हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे चार्ट रीडिंग करने वाला हूँ बाइनरी ऑप्शन का, और हर एक कैंडल के पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश करेंगे, कैंडल साइकोलॉजी समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम चार्ट खोलते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लो में है या हायर हाई में है। फिर ट्रेंड देखना पड़ता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। फिर उसके बाद टारगेट देखा जाता है, फिर स्विंग हाई स्विंग लो, फिर पावर इंक्रीज पावर डिक्रीज, और फिर SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से मान लीजिए स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर है। यहाँ पर कन्फर्मेशन 1 मिलता है, स्ट्रक्चर चेंज होने की संभावना है यहाँ से, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है। यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन 2 मिलता है, फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये है स्ट्रक्चर। अभी हम यहाँ से स्टडी करना शुरू करते हैं, कैंडल का साइकोलॉजी समझने का कोशिश करते हैं कि कैंडल का साइकोलॉजी क्या बोलता है। यहाँ पर बायर आया स्विंग लो के साथ, फिर एक वीक सेलर आया, फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर आया है। ये एक टारगेट की तरह काम करती है लेफ्ट लेग। यहाँ पर जैसे ही बायर ने स्ट्रॉन्ग हुआ तुरंत बायर यहाँ वीक हुआ है। फिर जैसे ही यहाँ पे एक सेलर आया स्विंग हाई के साथ, स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब होता है, स्विंग हाई का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाय, यहाँ पे कोई कैंडल ओपन हुआ तो पहले ये ऊपर गया, उसके बाद फिर रिजेक्ट होकर यहाँ से नीचे आया है। तो ये यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है। स्विंग हाई का मतलब ये होता है, और स्विंग लो का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बायर वीक होके आया, तो अगर सेलर वीक होके आया तो यहाँ पे किसको आ जाना चाहिए था, बायर को आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बायर आने में फेल हुआ। जैसे यहाँ बायर आने में फेल हुआ, सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके, यहाँ पे आया है। तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है डाउन साइड के लिए। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अभी लोअर लो लोअर है, लोअर लो के फॉर्म में है। तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। यहाँ भी सेलर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया है, तो ये भी कैंडल पे एक हम डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते थे। 2 कैंडल पे कंटिन्यू हम डाउन का ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद एक बायर आया है इनगल्फिंग करके, जो कि अभी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ से कि ना आपका ले सकता हूँ ना डाउन का। फिर यहाँ पे बायर वीक हो गया। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन लोअर लो का ही है जब तक ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता है। जैसे ही यहाँ पर सेलर ने इसको इनगल्फ किया, ये दोनों बायर कैंडल को, ये सेलर, यहाँ पे एक हम डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे ये कैंडल में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंडल पावर इंक्रीज करके आया है, तो ये कैंडल में भी एक हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन का। ये एक लेवल है। तो एक मेरा ये ट्रेडिंग कैंडल हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4। अब यहाँ से मार्केट देख रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ अपना सेलर बॉडी डिक्रीज करके आ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ना डाउन का ले सकते हैं ना आपका। फिर एक ये कैंडल आया बड़ा पिक रेड कैंडल, जिसको हम लोग एक एग्जॉशन कैंडल का साइन बोलते हैं, कि कंटिन्यूसली वीक होने के बाद अगर एक अचानक बड़ा कैंडल आ जाता है तो उसको वीक कैंडल हम लोग बोलते हैं, या एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, ये लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ये कैंडल पे हम डाउन का ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये एग्जॉशन कैंडल है, इसलिए यहाँ पे हम डाउन का ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से बायर आया, ये है मेजर ट्रेंड, ये है माइनर ट्रेंड। तो हम लोग हमेशा मेजर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, माइनर को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए अब लोअर हाई बना, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसको लोअर लो बनाने के लिए जाना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से बायर का मोमेंटम आया है, ये इस वेव का ऑलरेडी 75% तक पहुँच गया है, 75 to 80% तक पहुँच गया है। तो अब हम यहाँ पे डाउन का ट्रेंड नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रेंड अब मेजर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। अभी तक तो ये मेजर ट्रेंड था, जैसे ही इसने ज़्यादा मोमेंटम दे दिया ऊपर की ओर, तो ये अब हो गया मेजर ट्रेंड।
अब इसको हम लोग मेजर ट्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये माइनर नहीं रहा, ठीक है। नहीं तो अगर माइनर नहीं है, इसको अगर हम मानते तो ये लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है। ये एनगल्फिंग पर देखिए कितना बार यहाँ लॉस हुआ है, एक बार लॉस हुआ, दो बार लॉस हुआ, तीन बार लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एनगल्फिंग दिया है बाय सेलर ने, लेकिन यहाँ फिर भी बायर आ जा रहा है, तीन तीन बार आया है, तीन तीन बार यहाँ पे लॉस दिया है, एमटीजी भी लॉस दिया है। तो उसका बस ये बायर आने का बस एक ही रीज़न है कि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है चेंज होने का ट्राई कर रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से सेलर एक आ रहा है, देख रहे हैं कि स्विंग हाई के साथ आ रहा है, लेकिन ये अपना पावर डिक्रीज किया हुआ है खुद से, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है अप का या डाउन का। फिर यहाँ एक सेलर अपना बॉडी इंक्रीज करके आ रहा है, पर ये बायर का लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ भी हम कोई ट्रेड अब नहीं ले सकते हैं। फिर एक ये बड़ा सेलर आया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि यहाँ से हम डाउन का ट्रेड लें या अप का ट्रेड लें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अब कहीं ना कहीं अप साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डाउन का ट्रेड ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको जाना चाहिए था लोअर लो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोअर लो फेल हुआ है। यहाँ पर एक बायर आता है स्विंग लो के साथ, तो यहाँ पे ये बायर अभी खुद से भी डिक्रीज है और अपना सेलर से भी डिक्रीज है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। फिर जैसे ही यहाँ पे बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके आया, तो अब हम इस कैंडल में एक अप का ट्रेड प्लेस कर सकते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो था, तो ये थोड़ा सा इसके बॉडी के नीचे आने पर हम यहाँ पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यहाँ पे अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बायर आया है जो खुद से डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बायर बॉडी इंक्रीज करके आ रहा है, लेकिन ये लेवल पे जाके क्लोज किया है, तो यहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इसने ये लेवल का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो ये अब कंफर्म हो गया कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर यहाँ पर कंफर्मेशन 1 मिल गया है, यहाँ पर कंफर्मेशन 2 मिल गया है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो फेल, इसको हम लोग LLF बोलते हैं, लोअर लो फेल के एरिया में। यहाँ पे कंफर्मेशन 1 भी दिया है, इसको काटा तो ये कंफर्मेशन 2। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज, तो अब इतना दूर में जो हम डाउन का ट्रेड सोच रहे थे, अब यहाँ से हमको मेजर में सिर्फ अप का ट्रेड का सोचना है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सेलर आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा यहाँ पे हमको अभी अप का ट्रेड करने के लिए। फिर देख रहे हैं यहाँ पे एक सेलर इंक्रीज करके आ रहा है। अब ये तो माइनर ट्रेंड हो गया, तो इसमें तो हमको ट्रेड ऐसे भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे ये अब लेवल रहा, ये एक लेवल है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू सेलर अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है, यहाँ भी पावर इंक्रीज किया, यहाँ भी आ रहा है। तो अब ये दो कैंडल में पावर इंक्रीज करके आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, न डाउन के लेने के लिए नहीं अप का लेने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यू अपना दो कैंडल में पावर डिक्रीज किया है। क्यों? ये डिक्रीज करने का क्या लॉजिक हो सकता है? आप सवाल कीजिए, क्वेश्चनिंग करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है, ये एक लेवल है, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी अब बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर सेलर ने अपना बॉडी दो कैंडल में डिक्रीज़ किया, ये कैंडल में डिक्रीज़ किया और ये कैंडल में डिक्रीज़ किया, प्लस यहाँ पर एक स्विंग हाई भी है जो हमको इंडिकेट करता है कि यहाँ ऑलरेडी बायर का इंटरेस्ट है। तो जैसे ही यहाँ पर बायर ने एनगल्फिंग किया ये कैंडल को, ये कैंडल एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है, श्योर शॉट, 100% श्योर शॉट, ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। क्योंकि स्ट्रक्चर अब मेरा ये है, हायर हाई हायर लो, मेरा एक्सपेक्टेशन है हायर हाई का, तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये भी कैंडल में बायर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया है, तो ये भी कैंडल पे एक हम आपका ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि टारगेट में अभी भी गैप था, तो ये भी एक हमारा श्योर शॉट है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये लेवल का भी इसने
ब्रेकआउट किया है पावर इंक्रीज करके, तो ये एक श्योर शॉट में आता है। अगर लेवल इंक्रीज करके पावर अगर इंक्रीज करके कोई लेवल ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद एक हम आपका ट्रेड प्लेस करते हैं सेफ्टी मार्जिन से। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे आपका, लेकिन यहाँ पे इस लेवल के नीचे आने पे थोड़ा यहाँ पे MOS का यूज़ करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्विंग लो था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन से अप का ट्रेड लेंगे, तो ये भी एक हमारा विनिंग कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू अपना बायर पावर डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद ये एक बड़ा कैंडल आ गया बायर का, जिसको हम लोग एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। अगर कंटिन्यूसली वीक हो रहा है बायर, उसके बाद एक अचानक बायर बड़ा सा आ जाता है तो उसको हम लोग एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। तो ये एक बायर का एग्जॉशन कैंडल है और हमारा एक्सपेक्टेशन भी है कि यहाँ से मार्केट आए और हायर लो बनाए और ऊपर जाए यहाँ से। अब मार्केट ने क्या किया, एक सेकेंड, मार्केट ने यहाँ पे ये सेलर यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं वीक हुआ, यहाँ पावर इंक्रीज किया, यहाँ भी पावर इंक्रीज किया, कोई लॉजिक नहीं बने, क्योंकि हमारा टारगेट अभी समर ऑन ये एरिया है। अगर यहाँ पे हमको एनगल्फिंग मिलता है तो यहाँ से हम ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक बायर आया। अब जब सेलर यहाँ इतना मोमेंटम के साथ आया है तो यहाँ पे बायर ने अपना वीकनेस शो कर दिया कि भाई ठीक है, तुम और नीचे जाओ लोअर लो बनाने, हायर लो बनाने। तो जैसे ही यहाँ पे बायर ने वीकनेस किया तो यहाँ पे सेलर भी वीक हो गया, जबकि यहाँ पे सेलर को तो और नीचे आ जाना चाहिए था ये लेवल पर, लेकिन यहाँ पे सेलर भी वीक हो गया। तो यहाँ पे मार्केट अभी कंफ्यूजिंग है। जैसे यहाँ पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, तुरंत यहाँ पे बायर ने एनगल्फिंग कर लिया। लेकिन ये कैंडल पे हम अप का ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो है गैप डाउन दे दिया था। ये कैंडल पे हम यहाँ पे MOS का यूज़ करके यहाँ पे हम अप का ट्रेड लेने वाले थे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी हायर हाई से हायर लो में है। तो अभी हायर हाइज में है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे तो बायर ने अपना पावर इंक्रीज करके तो ये लेवल का इस सेलर को तो इनगल्फ कर लिया, लेकिन इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। तो यहाँ पे अब हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल में लेकिन स्विंग हाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है। उसके बाद एक देख रहे हैं कि सेलर अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ट्रेड करने का। फिर यहाँ पे सेलर डिक्रीज हुआ, फिर कंटिन्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही कैंडल में यहाँ पे 3 कैंडल पावर वीक होके इस लेवल पर आकर यहाँ पर क्लोज दिया है। और हमारा एक्सपेक्टेशन भी बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर यहाँ पे वीक हुआ, अपने वीक के अंदर में ही क्लोज दे दिया। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये बायर ने यहाँ पे बॉडी के इंक्रीज करके इसको एनगल्फ किया, तो ये कैंडल एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है, ये एक हमारा श्योर शॉट ट्रेडिंग कैंडल है। यहाँ पे अपना बायर ने थोड़ा सा बॉडी डिक्रीज किया, तो अब हम इस कैंडल में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे पावर इंक्रीज किया, अब हमारा एक्सपेक्टेशन भी है अप, तो इसलिए हम इस कैंडल के वीक के नीचे यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन से इस कैंडल में हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन है यहाँ से हायर हाई बनाने का, तो ये कैंडल में हम थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन यूज करके यहाँ पे हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। फिर यहाँ पे बायर देख रहे हैं वीक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये एक एग्जॉशन का साइन होता है। फिर यहाँ कंटिन्यूसली बायर अपना पावर डिक्रीज किया और हमारा टारगेट ये है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सेलर आ रहा है, कंटिन्यू अपना पावर डिक्रीज किया है और ये अचानक एक बड़ा कैंडल आ गया, तो जो एक सेलर का एग्जॉशन कैंडल का साइन होता है। ये एक बेस्ट ट्रेड होता है, सबसे बेस्ट ट्रेड ये होता है कि कंटिन्यू अपना बायर सेलर जो है यहाँ पे कंटिन्यू अपना पावर डिक्रीज किया और एक अचानक बड़ा कैंडल आके लेवल पर क्लोज कर दिया, तो ये एक प्योर एग्जॉशन का साइन होता है। और हमारा एक्सपेक्टेशन भी बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। तो इस कैंडल में हम एक अप का ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, जो कि एक श्योर शॉट होने वाली है। और जैसे ही यहाँ पे बायर ने एनगल्फिंग दिया, तो ये कैंडल में भी हम एक अप का ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग टोटल कितना ट्रेड प्लेस किए हैं देख लेते हैं एक बार। एक हमने यहाँ प्लेस किया था, एक हमने यहाँ प्लेस किया था, 2 लॉजिक आपको पता है, समझा दिया मैंने। उसके बाद देख रहे हैं एक यहाँ भी हम ट्रेड करेंगे 3, फिर इसने एक यहाँ भी था, ये 4,
उसके बाद यहाँ पे तो हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये अब मेजर ट्रेड में हो गया है। यहाँ पर एक हम ट्रेड करेंगे 5, अगर ये लॉस होता है तो ये MTG में होगा। फिर एक यहाँ पावर इंक्रीज करके आया है तो एक ये कैंडल, फिर एक ये कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद ये कैंडल में 9, ये कैंडल में भी 10, ये कैंडल में भी 11, और फिर यहाँ पे आया एक 12, ये कैंडल में 13, यहाँ पर 14 15, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 15 ट्रेड किए हैं, जो कि बैक टू बैक श्योर शॉट है। सारे के सारे लॉजिक के साथ ट्रेड हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि रैंडम ट्रेडिंग है या कुछ, सब कैंडल साइकोलॉजी के पीछे का रीज़न है, सब कैंडल का साइकोलॉजी है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आज बताइए, कमेंट कर। इसी तरह का डीप नॉलेज मैं अपने मेंटरशिप क्लास में देता हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और अच्छे से प्राइस एक्शन सीखिए।